दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे भारतीय रंगमंच में सबसे ऊंचा दर्जा हासिल है, जिसे रंगमंच में गुरुओं का गुरु कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारतीय रंगमंच को नई दिशा दिखाई। मैं बात कर रहा हूं इब्राहिम अलकाज़ी की, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। 95 साल की उम्र में उन्होंने अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। उन्हें दिल की बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जैसे ही उनकी मृत्यु की खबर फैली, एक के बाद एक तमाम फिल्म स्टार्स के और तमाम बड़े बड़े रंगकर्मियों के ट्वीट्स आने लगे और कई रंगकर्मियों ने फेसबुक पर भी उनकी मृत्यु से जुड़े शोक संदेश को साझा किया। उनकी शख्सियत कुछ ऐसी थी कि उन्हें गुरुओं का गुरु तो कहा ही गया, साथ ही भारतीय रंगमंच का नया जनक कहा गया। उन्होंने तमाम बॉलीवुड सितारों के साथ साथ कई बड़े रंगकर्मियों को भी रंगमंच की बारीकियां सिखाई, फिर चाहे वो अनुपम खेर हो, नसीरुद्दीन शाह हो, ओमपुरी हो, नीलम सिंह हो या फिर डॉली आहलूवालिया हो। ऐसा कोई रंगकर्मी नहीं है जो उनका नाम नहीं जानता और हर रंगकर्मी उनका नाम अदब से लेता है। उनके शुरुआती सालों की बात की जाए तो 40 से 50 के दशक में उन्होंने मुंबई में रहकर काम किया। 1940 में फाइन आर्ट्स के प्रति प्रेम के चलते लंदन भी गए। 37 साल की उम्र में दिल्ली आ गए और यहीं पर भारत सरकार की तरफ से उन्हें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना के लिए आमंत्रित किया गया। जी हाँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो आज भी हर रंगकर्मी के लिए एक मंदिर के जैसा है, जहाँ जाना हर रंगकर्मी का ख्वाब होता है। उन्होंने कई नाटकों का बेजोड़ निर्देशन किया, फिर चाहे वो गिरीश कर्नाड का तुगलक हो या धर्मवीर भारती का अंधा युग हो, हर नाटक पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते थे। उनका ये कहना था कि कला दुनियादारी से अलग रहने की चीज़ नहीं है, ये तो उसे आत्मसात करने की चीज़ है। जिनका ये मानना था कि कला जिस स्रोत से आती है उसका भी सम्मान होना चाहिए। सिर्फ इमारत के अंदर के ही नाटक से जुड़ाव नहीं रखते थे, बल्कि खुले में किए जाने वाले नाटक के प्रति भी लगाव रखते थे। इब्राहिम अलकाज़ी के व्यक्तित्व की बात की जाए तो बेहद सरल व्यक्तित्व के धनी थे। कालिदास अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे बड़े पुरस्कारों को प्राप्त कर चुके इब्राहिम अलकाज़ी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि जो कोई भी उनसे मिलता था प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। जिनके किस्सों को साझा करते हुए कई बड़े रंगकर्मी बताते हैं कि जब कभी वो रात के समय स्टूडेंट्स के हॉस्टल में जाते थे और वहाँ पर देखते थे कि सामान बिखरा हुआ है, जो चीज़ जिस जगह पर होनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं है, तो चुपचाप इब्राहिम अलकाज़ी स्टूडेंट्स को बिना डिस्टर्ब किए उनके सोते रहते ही उस सामान को उसी जगह पर व्यवस्थित रख देते थे। और अगले दिन सुबह उठकर जब स्टूडेंट्स देखते थे कि उनके सर सभी चीज़ों को व्यवस्थित करके चले गए हैं रात में ही, तो वो अपनी नज़रों को सर के सामने झुका लेते थे। लेकिन अगले ही दिन से इसका असर भी होता था और उनकी जीवन शैली व्यवस्थित हो जाती थी। कुछ ऐसा जादू था इब्राहिम अलकाज़ी का, बिना डांटे अपने स्टूडेंट्स को सही दिशा में ले आने का ये कमाल वो ही कर सकते थे। दोस्तों, उनके काम का प्रोफाइल इतना बड़ा है कि इस एक वीडियो में उसके बारे में बता पाना संभव ही नहीं है। वो तमाम रंगकर्मियों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे, हैं और रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।